आदाब नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है हैदराबाद तक न्यूज़ चैनल में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदारान ने आज हैदराबाद के गन फाउंड्री में वाक़े मीडिया प्लस में एक प्रेस मीट करते हुए तेलंगाना हुकूमत से माली साल 2022 और 23 के बजट में माइनॉरिटीज़ के लिए मुनासिब सेहतमंद बजट अलॉट करने और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तमाम चेयरमैन और दीगर खाली ओहदों पर भर्तियों का मुतालबा किया ताकि अलॉट करदा बजट का बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल होते हुए माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा पहुंच सके। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस के सदर शमशाद खादरी, नायब सदर व जुनूबी हिंद के सदर सूफ़ी खैरुद्दीन खादरी, कन्वेनर इनायत अली वाखरी, अब्रार अहमद, आज़ाद शिराज खान और मोहतरमा आलिया के अलावा दिगर भी मौजूद थे। इसी तरह की मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैं मीडिया और प्रेस का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आप अपनी हाज़िरी दी। मैं ख़ास तौर से ये बात कहना चाहूँगा कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इसका अहम मकसद ये है कि 2014 से आज तक हुकूमत तेलंगाना ने जो माइनॉरिटी के साथ वायदे किए थे, जिस तरीक़े से उन्होंने 12% का वादा किया था, मगर आप तमाम हजरात अच्छी तरीके से जानते हैं कि चंद्रशेखर साहब ने जो वादे किए उसमें से कोई वादे वफ़ा नहीं हुए। 12% का वादा वफ़ा नहीं हुआ, ना माइनॉरिटी लोन्स का वादा वफ़ा हुआ, ना वोकेशनल ट्रेनिंग का कोई इंतज़ाम किया गया। सबसे अहम बात मैं मीडिया के ज़रिए से चंद्रशेखर राव साहब के नॉलेज में ये बात लाना चाह रहा हूँ कि आली जनाब, आपने 2014 में जिस वक्त हुकूमत कायम हुई थी, आपने ये वादा किया था मुसलमानों से कि आप मुझे जिदा के लाइए, 4 महीने के अंदर 12% रिजर्वेशन मैं तमाम मुसलमानों को तमिलनाडु के बेसिस पे दे के बताऊँगा। खैर वो वादा तो वफा नहीं हो सका। आज का जो अहम मौजू और सबसे अहम ज़रूरत इस वक्त जो है वो ये है कि मैं चंद्रशेखर राव साहब से खुसूसी तौर पर इस बात का मुतालबा करना चाहूँगा कि 2014 से लेकर आज तक 2022 तक आपने जो भी बजट जारी किया, जो भी बजट अलाट किया, जो भी बजट माइनॉरिटीज़ के लिए मुख्तस किया, मुझे बड़े ही शर्म और हैरत के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि उस बजट का 100% इस्तेमाल नहीं हुआ और ना मुसलमानों की किसी किस्म की कोई फलाह बहबूद का काम किया गया। इसके अलावा एक ख़ास बात मैं कहना चाहूँगा कि इतने यहाँ फाइनेंस कॉरपोरेशन है, क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन है, एससी कॉरपोरेशन है, बीसी कॉरपोरेशन है और बहुत से कॉरपोरेशन यहाँ पर हैं जो कारगर्द हैं और जो काम कर रहे हैं। मगर बड़ी हैरत और बड़ी ही ताज्जुब के साथ मैं चंद्रशेखर राव साहब से ये बात कहना चाहूँगा, उनसे ये बात उनके नॉलेज तक लाना चाहूँगा आपके ज़रिए से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए से, कि जनाब आली, इस मरतबा भी अभी वक्त है। जिन मुसलमानों ने इस उम्मीद के साथ आपको वोट देकर आपको इख्तिदार पर लाया था कि मुसलमानों की हालत ज़ार ठीक होगी, उनको नौकरियों में मौक़े मिलेंगे, अनएम्प्लॉयड नौजवानों को जो है नौकरियों के मौक़े फराम होंगे, ख़वातीन को जो है। नाज़रीन किराम, ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 अहम मुतालबात हैं हुकूमत तेलंगाना से। पहला मुतालबा तो अभी आपने हमारे अमीर साहब की ज़बानी समात फरमाया कि मुस्लिम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन और अक़लियती कमीशन, सिटविन, उर्दू एकेडमी और अब वक्फ बोर्ड भी मखलूआ हो चुका है। ऐसे 5 कॉरपोरेशन इस वक्त हमारे स्टेट में खाली हैं और वहाँ के कई जायदादों पर तकर्रुरात नहीं हुए हैं। और अभी हाल ही में हमारी तेलंगाना सरकार जो मुस्लिम दोस्त होने का दावा करती है, ढोंग रचाती है, उसने 1640 एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड की हत्या ली है। और मुस्लिम और जो ना माइनॉरिटी बजट का ऐलान किया जाता है, लेकिन उसमें का 10% हिस्सा जारी नहीं किया जाता। तो क्या ये रियासत के अवाम क्या ये बात को नहीं समझे हैं कि हुकूमत हमारे साथ सरासर धोखा कर रही है?
सरासत हमारे साथ फरेब कर रही है, हमारे जज्बात से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या चीफ मिनिस्टर साहब ये नहीं जानते कि आप क्या क्या वादा किए थे मुसलमानों के लिए, और अब आपकी हुकूमत में मुसलमानों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है यार। ये बात को जहन नशीन रख लेनी चाहिए। और ये बात मेरी नहीं है, हमारे फ्लोर लीडर असम्बली में हुकूमत से असम्बली में ये मुतालबा किए हैं। ये बात रिकॉर्ड में मौजूद है, अनरिकॉर्ड बात कोई नहीं कर रहा हूँ मैं। तो क्या केसीआर साहब आपके लिए कुछ हया शर्म का कोई पैमाना है आपके पास? आप मुस्लिम दोस्त होने के लिए मुसलमानों से झूठे दिलासे लेके देके आप इख्तिदार पर हासिल आए, और आज हमारी इमलाक को लूट रहे हैं और हमको धोखे पे धोखा दिए जा रहे हैं। अब मुसलमान इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अब 2023 करीब है। आपको याद होगा हम ही ने ऐलान किया था कि हुजूराबाद का इलेक्शन तुम हार रहे हो, और वो नतीजा सामने आया। और अभी हम यहाँ से ऐलान कर रहे हैं, अगर केसीआर तुम होश में नहीं आओगे और मुसलमानों के साथ धोखा देते रहोगे तो 2023 के बाद तुम हुकूमत करने का ख्वाब भूल जाइए।